नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि योग करते समय हम किस प्रकार की सावधानियां रखें जिससे कि हमें योग का, आसनों का और प्राणायाम का पूरा लाभ प्राप्त हो। अभी वर्तमान में जब हम यहाँ पार्क में जाते हैं तो लोगों को योग करते देखते हैं, तो हम देखते हैं कि वो एक आजकल यह योगा मैट चल गई है, योगा मैट, और वो होती है रबर की। उस मैट पर वो योग करते हैं। तो जो भी चीज़ें हमारे इस प्रकार की हों कि वह तो उसमें जो हमको ऊर्जा मिलती है योग से, प्राणायाम से, मेडिटेशन से, वह पूरी ऊर्जा तो वह जो प्लास्टिक का मैट है वह सोख लेता है, तो उससे उसको लाभ बिल्कुल भी नहीं होता है। तो फिर लाभ के लिए हम क्या सावधानियां बरतें जिससे कि हमें योग का पूरा पूरा लाभ हो। तो सर्वप्रथम आता है कि हमारा अभ्यास का समय क्या होना चाहिए, योग हम किस समय करें। तो योग करने का जो सर्वोत्तम समय होता है वह होता है ब्रह्म मुहूर्त, और ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है सूर्योदय से 2 घंटे पहले। और 2 घंटे में आपका सूर्योदय होने तक आपका योग का जो योग प्राणायाम जो भी आप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वह समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में हमारी बहुत व्यस्तता है और फिर भी हम योग का लाभ लेना चाहते हैं, तो जो भोजन का समय है उससे कम से कम 4 घंटे के बाद खाली पेट हमारा यह जो है योग आसन या प्राणायाम होना चाहिए। फिर विषय आता है कि अभ्यास का स्थान क्या हो। अभ्यास का स्थान खुला होना चाहिए, उसमें हवा का फ्लो होना चाहिए, और साथ ही अगर आप कमरे के अंदर कर रहे हैं तो खिड़कियां खुली हो। लेकिन यदि आप बाहर कर रहे हैं तो ये देखें कि आप पर लगातार धूप ना पड़ रही हो, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं हो, ज़्यादा ठंड हो तो भी बाहर करना लाभदायक नहीं होता है। तो स्वच्छ वातावरण में, वहाँ कोई बदबू नहीं आ रही हो, अगर अच्छा स्वस्थ वातावरण है, हम वो एक लोभान भी जला सकते हैं। इस प्रकार का वातावरण तैयार करके भी हम इसका लाभ ले सकते हैं। अब अभ्यास करने के लिए हमारा आसन कैसा होना चाहिए। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि हम योगा मैट खरीद लाते हैं, वह बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। उसके लिए ज़रूरी है कि यदि योगा मैट है तो उस पर हम एक कंबल बिछा लें ताकि वह उसका हमको पूरा पूरा लाभ मिले। इसके लिए वैसे जो योग में बताया गया है, हमारे सिद्ध सिद्ध पुरुषों ने जो बताया है, वह बताया है कि हमें, अगर हम पार्क में कर रहे हैं, घास के ऊपर कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक पॉलीथीन हमें बिछानी चाहिए जिससे घास की सीट या पानी हमारी दरी के ऊपर ना, उस पर एक स्वच्छ चादर बिछाना चाहिए, उसमें 3 फोल्ड कंबल बिछाना चाहिए और उसके ऊपर फिर एक सफ़ेद चादर बिठाना चाहिए, और तब हमें वह हमारा आसन बनता है। क्योंकि आसन जो है वह हमारा बेड कंडक्टर होना चाहिए, कुचालक होना चाहिए। क्योंकि यदि, और हमारा किसी योग व्यायाम करते समय हमारा कोई भी शरीर का हिस्सा जमीन से स्पर्श नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो हमारी ऊर्जा है वह पूरी ऊर्जा जमीन के द्वारा अवशोषित हो जाती है, और किसी भी प्रकार का जो आसन है वो स्पंजी या गद्दीदार नहीं होना चाहिए। फिर हम वस्त्र कैसे पहने, हमारी पोशाक कैसी हो। आसन करते समय हमेशा हमें ढीले, हल्के, आरामदायक वस्त्र पहनना चाहिए। और अगर हम चश्मा पहनते हैं, हमारे हाथ में घड़ी है या कोई जेवर है, तो वह हमें बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, हमें उतार कर उसे अलग रख देना चाहिए। इसका कारण भी मैं वैज्ञानिक कारण बताऊंगा आपको। हम जब हम दूध गर्म करते हैं, तो ये हमारी महिलाएं बहुत अच्छी से जानती हैं कि जब हम दूध गर्म करते हैं तो पहले हमारा बर्तन गर्म होता है, और यदि उसमें हम एक चम्मच डाल दें स्टील की, तो वह चम्मच पहले गर्म होगी, दूध बाद में गर्म होगा। तो इसी तरीके से यदि हमारे शरीर में घड़ी है, सोने की चेन है, तो और हम प्राणायाम करेंगे, हम ध्यान करेंगे, आसन करेंगे, तो जो भी ऊर्जा हमारे शरीर में आएगी वह पहले उस सोने की चैन में चली जाएगी, उससे हमें वह लाभ नहीं होगा। तो हमारा पूरा वस्त्र जो है व्यवस्थित होने चाहिए। और अगर हम स्नान कर सकें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यह जो योग है यह वास्तव में हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन है, एक पूजा है। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हम स्नान ध्यान करके पूर्ण स्वच्छ होकर यदि हम योग करते हैं तो उसका हमें बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। और हमारा आमाशय जरूर खाली होना चाहिए, और आसन करते समय किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं होना चाहिए। नहीं तो तनाव होने से जो हमको जो नुकसान होने वाला है, अगर हम कोई आसन कर रहे हैं और उसमें अधिक हम बल लगा देते हैं तो वह हमें नुकसान कर सकता है। जिस भी स्थिति में हमें लगे कि हमें तकलीफ हो रही है तो हमें तुरंत वापस आना चाहिए, और हमें बहुत सुख से बैठकर आनंद पूर्वक आसन, प्राणायाम, बंद मुद्रा जो भी करना है वह बहुत ही सहजता से करना चाहिए। और
जितना समय हमारे पास हो उतने समय में ही करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि इस विषय में कोई भी आपके प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। कोई नया विषय आप सुनना चाहते हैं उस पर भी आप हमसे कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप उनको विषय का व्यवस्थित जवाब देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।